अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम समाजी मौजू पर, और वो है दुनिया भर में शादी का निज़ाम और इसकी हकीकी ज़िंदगी की मिसालें। सकाफ़त को मजबूत बनाता है ये। दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में शादी के तरीके, रस्म व रवाज और रवायात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इसकी बुनियादी मकसद एक ही होता है, यानी मोहब्बत, ज़िम्मेदारी और ख़ानदान की तश्कील। शादी की अहमियत, अगर हम दुनिया के किसी भी माशरे को देखें तो हमें मालूम होता है कि शादी इंसान ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। शादी इंसान को जज्बाती सुकून देती है, माशरे में इस्तेहकाम पैदा करती है और नई नस्ल की परवरिश का ज़रिया बनती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे जनूबी एशियाई ममालिक में शादी को सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का मिलाप समझा जाता है। यहाँ शादी की तकरीबात कई दिन तक चलती हैं, जिनमें मेहंदी, बारात और वलीमा जैसी तकरीबात शामिल होती हैं। मगरबी ममालिक में शादी, अगर हम यूरोप और अमेरिका की तरफ जाएँ तो वहाँ शादी का तस्वर थोड़ा मुख्तलिफ है। मगरबी माशरों में अक्सर लोग अपनी पसंद से शादी करते हैं। यहाँ ज़्यादातर शादी की तकरीबात सादा होती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका में एक आम शादी में दूल्हा दुल्हन चर्च या किसी खूबसूरत मकाम पर वादे करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर देंगे। इसके बाद एक मुख्तसर तकरीब होती है जिसमें ख़ानदान और दोस्त शामिल होते हैं। एक हकीकी मिसाल के तौर पर अमेरिका में रहने वाले एक जोड़े जॉन और एमा की शादी को देखें। उन्होंने समुंदर के किनारे एक सादा तकरीब में शादी की। इनकी ख़ानदान की चंद अफराद और करीबी दोस्त वहाँ मौजूद थे। इस शादी में सादगी थी, लेकिन मोहब्बत रोशी वाज़ह नज़र आ रही थी। जापान में शादी, जापान में शादी की रवायती अंदाज बहुत दिलचस्प है। वहाँ अक्सर लोग दो तरीक़ों से शादी करते हैं, एक रवायती जापानी अंदाज और दूसरा मगरबी अंदाज। रवायती जापानी शादी में दूल्हा दुल्हन खास लिबास पहनते हैं और एक मजहबी तकरीब में शरीक होते हैं। इस तकरीब में एहतराम, सुकून और रवायत को बहुत अहमियत दी जाती है। मिसाल के तौर पर टोक्यो के एक जोड़े हारो और मैक्यो ने अपनी शादी रवायती जापानी अंदाज में की। उन्होंने सफ़ेद रवायती लिबास पहना और एक कदीम मंदिर में शादी की रस्म अदा की। अफ्रीका में शादी, अफ्रीका के कई ममालिक में शादी एक बहुत बड़ी समाजी तकरीब होती है। यहाँ शादी के दौरान रक्स, मौसीकी और रवायती लिबास का खास इहतमाम किया जाता है। मिसाल के तौर पर नाइजीरिया में शादी की तकरीबात बहुत रंगीन होती हैं। दूल्हा और दुल्हन के ख़ानदान रवायती लिबास पहनते हैं और मेहमानों के लिए खसूसी खाना तैयार कर किया जाता है। एक मिसाल के तौर पर लागोस शहर में एक शादी की तकरीब में सैकड़ों मेहमान शरीक होते हैं, जहाँ रक्स, मौसीकी और खुशी का माहौल होता है। मशरक़ी वस्ती में शादी, मशरक़ी वस्ती ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में शादी को बहुत अहम मजहबी और समाजी हैसियत हासिल है। यहाँ शादी की तकरीबात बहुत शानदार होती हैं और बाज़ औक़ात हज़ारों मेहमानों को दावत दी जाती है। एक मिसाल के तौर पर दुबई में होने वाली शादी में दूल्हा और दुल्हन के ख़ानदान ने एक बड़े हॉल में तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मेहमान शामिल हुए। जदीद दौर में शादी के रुझानात, आज के जदीद दौर में शादी के अंदाज भी बदल रहे हैं। सोशल मीडिया, तलीम और आदमी रब्तों की वजह से लोग मुख्तलिफ रब्तों को समझने लगे। मिसाल के तौर पर अब बहुत से जोड़े डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, यानी किसी खूबसूरत मुल्क या शहर में जाकर शादी करते हैं। जैसे कि कुछ लोग इटली, तुर्की या थाईलैंड में जाकर शादी की तकरीब मुनक्कद करते हैं। कामयाब शादी के असूल, दुनिया की किसी भी माशरे में कामयाब शादी के चंद बुनियादी असूल होते हैं: एहतराम, एतमाद, सब्र, एक दूसरे की हमायत, गुफ्तगू और समझ बूझ। अगर ये असूल मौजूद हों तो शादी मजबूत और खुशहाल रहती है। एक मुतासिर कुन हकीकी मिसाल, पाकिस्तान के एक आम ख़ानदान की मिसाल लें। अली और फातिमा की शादी एक सादा तकरीब में हुई। शुरू में इनकी माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेहनत और ताउन के साथ ज़िंदगी को बेहतर बनाया। आज वे खुशहाल ख़ानदान हैं और उन अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं। ये मिसाल हमें बताती है कि कामयाब शादी का राज दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत, सब्र और ताउन है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में शादी के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसका मकसद एक ही है। शादी इंसान को मोहब्बत, ज़िम्मेदारी और ख़ानदान की नेमत देती है। चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो या अमेरिका, हर जगह शादी इंसानी माशरे की बुनियाद है। अगर इसे रिश्ते को एहतराम, सब्र और मोहब्बत के साथ निभाया जाए तो ये ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दें। तो चलिए मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।